नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। और इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो हम आप तक पहुंचा दें कि बड़ी खबर ये है कि जिस तरीके से आप सुन ही रहे होंगे कि बंगाल में लॉकडाउन की खबर जो है वो पूरे आग के जैसे फैल रही है। और आप सभी जानते ही हैं कि नेशनल टेलीविज़न पर भी आप सभी देख रहे होंगे कि लॉकडाउन को लेकर के जो है वो बात चल रही थी पिछले कई दिनों से, और लोग सोच भी रहे थे कि लॉकडाउन होगा या फिर नहीं होगा। लेकिन उसको लेकर के आज पूरे तरीके से बात क्लियर हो चुकी है और साफ हो चुकी है। यानी कि हम पूरे तरीके से ये कह सकते हैं कि लॉकडाउन जो है अब वो लग रही है, कल से लग रही है। कल यानी कि 16 तारीख से लग रही है और 30 मई तक 15 दिनों के लिए राज्य सरकार की तरफ से लॉकडाउन की अवधि जो है वो बढ़ाई गई है। हालांकि आंशिक लॉकडाउन पश्चिम बंगाल में चल ही रही थी। 1 मई से जो है आज हम कह सकते हैं कि 15 तारीख हो गई है। 15 तारीख हो गई है, यानी कि हम कह सकते हैं कि 15 दिनों तक बंगाल में आंशिक लॉकडाउन चला। लेकिन कल से 16 तारीख से संपूर्ण रूप से लॉकडाउन जो है वो लग जाएगा। और ये तस्वीर जो है वो फ़िलहाल हम आपको बता दें कि फ़िलहाल जो बातें आ रही थी, जो खबर आ रही थी कि लॉकडाउन लगेगा या फिर नहीं लगेगा, या फिर किस तरीके से लॉकडाउन जो है वो चल सकता है, सभी को लेकर के बात जो है वो क्लियर हो चुकी है, साफ़ हो चुकी है कि लॉकडाउन कैसे और कब लगने वाली है। तो जो खबर आ रही है कि इंटरस्टेट जो है बस की सेवाएं नहीं चलेगी, कोई भी बसेस जो है वो नहीं चलेगी, इसके साथ साथ ट्रेन भी नहीं चलेगी, न टोटो वाहन टैक्सी कुछ भी नहीं चलेगा। अगर आपातकालीन स्थिति रहती है तो फिर ही वहाँ पर आप परमिशन लेकर के जा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से पहले की जो निर्देशिका थी कि देखा जा रहा था कि मॉल, पार्लर, शॉपिंग मॉल या फिर रेस्टोरेंट, जिम, स्विमिंग पूल, ये सभी जो है ये सभी बंद रहेंगे। सरकारी दफ्तर की भी जो एक निर्देश आई है कि सरकारी दफ्तर भी बंद रहेगा, तो सरकारी दफ्तर भी जो है 16 तारीख से संपूर्ण रूप से बंद रहेंगे। इसी बीच जो स्कूल कॉलेज है वो सभी भी बंद ही रहेंगे। और हम सभी जानते हैं कि मिठाई दुकानों के लिए एक अवधि दी गई है, बाज़ारों के लिए एक अवधि दी गई है। तो वो क्या समय है कि जिस समय आप जा कर के बाज़ारों से सामग्रियां जो है वो खरीद सकेंगे, तो उसके लिए जो एक दिशा निर्देश दी गई है वो सभी हम आपको बताएंगे कुछ देर में। पोस्टर जो है वो भी हम आपको दे देंगे, जो नोटिस है वो भी हम आपको बता देंगे। क्या कुछ जो है स्थिति और तस्वीर है वो हम आपको संपूर्ण रूप से बता देंगे। बैंक जो है 10 बजे से 2 बजे तक खुली रहेगी। इसके अलावा बाज़ार जो है सुबह 7 बजे से 10 बजे तक के लिए खुला रहेगा। मिठाई की दुकान, मांस मछली की जो दुकान है, मीट की दुकान, वो सभी लेकिन 10 बजे से 5 बजे तक खुली रहेंगी। इन सभी के बीच जिस तरीके से कोरोना की दर बढ़ती ही जा रही है, और जिस तरीके से हम देख रहे थे कि पिछले कई दिनों से न सिर्फ कोरोना बंगाल में, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में, सिलीगुड़ी में, पूरे देश में कहर बरपा रहा है अपना, और दिन दुगनी चार चौगनी जो ये इजाफे हुए जा रहे हैं और रुकने का नाम जो है वो बिल्कुल भी नहीं ले रहा है। और इन सभी को केंद्र कर आज नबान्नो में जो मुख्य सचिव है आलापन बंदोपाध्याय ने, उन्होंने एक पत्रकार सम्मेलन किया और पत्रकार सम्मेलन करते हुए उन्होंने ये विशेष जानकारी जो है वो दी है। और उन्होंने ये कहा है कि बंद रहेंगे कौन कौन से सेक्टर, यानी कि फुल लॉकडाउन, बिल्कुल लॉकडाउन जो है वो फुल लॉकडाउन ही होगा। जिस तरीके से लास्ट ईयर की जो तस्वीरें थी शहर में देखने को मिली थी कि बंगाल में और देश में संपूर्ण रूप से लॉकडाउन था, ठीक वही तस्वीर लेकिन कल से देखने को मिलेगी। हालांकि आंशिक लॉकडाउन जो है इस बीच चल रहा था, इस 5 दिन तक आंशिक लॉकडाउन चल रहा था, और आज कल से ही लेकिन 16 तारीख से 30 मई के लिए पूरे रूप से पूरे बंगाल में बंद रहेगा। और कल से अगर हम बात कहें तो कल से ही लगा दिया गया था, सिक्किम में भी लॉकडाउन लगा दिया गया, क्योंकि सिक्किम राज्य में भी कोविड के केसेस जो है वो बढ़ रहे हैं। सब्जी हाट बाज़ार जो है वो सुबह 7 बजे से 10 बजे तक खुले रहेंगे। इसेंशियल कमोडिटीज़ को छोड़ करके, यानी कि दवाइयों की दुकानों को छोड़ करके और जो भी ज़रूरत की दुकानें होंगी उनको छोड़ करके बाकी संपूर्ण दिन बंद रहेगा। और बंद की तस्वीर जो है वो ही रहेगी। सुबह 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक बैंक सेक्टर जो है वो खुले रहेंगे, और इसके अलावा संपूर्ण रूप से बंद रहेगा। सरकारी दफ्तरों को भी निर्देश दिया गया है कि वो भी अपने ऑफिस दफ्तर सब कुछ बंद रखेंगे। सोमवार से ये पूरे तरीके से लागू हो जाएगा सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों के लिए। लेकिन कल सुबह 6 बजे से ही लॉकडाउन लग रहा है, यानी कि अगर आप कहीं भी है या फिर कहीं भी ट्रैवल वगैरह करेंगे तो वो कुछ भी नहीं हो पाएगा। और जिस तरीके से देश में देख रहे हैं हम लोग और बंगाल में देख रहे हैं कि यहाँ पर 20,000 के ऊपर केसेस आ रहे हैं। सिलीगुड़ी की अगर हम बात करें तो 400-500 केसेस जो है सिलीगुड़ी एसएमसी से आ रहे हैं। जलपाईगुड़ी में भी अगर हम बात करें जलपाईगुड़ी एसएमसी की, तो वहाँ पर भी बंद रहेंगे।
सुबह 10 बजे से 5 बजे तक मिठाई की जो दुकानें हैं वो सभी खुली रहेंगी और उसके साथ साथ जो मीट मछली की दुकानें वो सभी भी खुली रहेंगी। विशेष तौर पर जो ये जानकारी वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये सारी बातें जो है वो हम आपको बता रहे हैं, जैसे कि दर्शक हमारे साथ जुड़े विभिन्न जगहों से जुड़े हुए हैं और ये तथ्य जो है वो हम आपको बता रहे हैं। 10 बजे से 2 बजे तक बैंकिंग सेक्टर जो है वो खुला रहेगा और इसके अलावा साढ़े दिन तक जिस तरीके से पिछले साल की तस्वीरें हमने देखी थी कि जो लॉकडाउन की तस्वीर थी वो संपूर्ण रूप से वही रहेंगी। पूरे तरीके से लॉकडाउन रहेगा और नहीं खुलेगा कोई भी सेक्टर, लेकिन जो टाइम दिया गया है, जो इसेंशियल कमोडिटीज़ के लिए जो टाइमिंग दी गई है वो उतने ही समय पर खुलेंगे, बाकी समय पर जो है वो बंद रहेंगे। और इसकी संपूर्ण जानकारी जो है वो हम आपको देते रहेंगे, अप टू डेट जो है लगातार रूप से करते रहेंगे। एक बार फिर से हम आपको बता दें कि कहीं भी आवाजाही जो है वो नहीं हो पाएगी। एक बार फिर से आप सभी को अभी आंशिक जो पार्शियल लॉकडाउन चल रहा था उसमें जिस तरीके से आप कैद थे, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में छूट थी कि आप बाहर जा सकते हैं, इतने समय से इतने समय तक अपने दुकानों को खोल सकते हैं, लेकिन इसमें कोई भी किसी प्रकार की आपको मनाही जो है पूरे तरीके से कर दी गई है। आप छूट नहीं दी गई है कि आप दुकान खोल सकते हैं या फिर कहीं जा आ सकते हैं। पार्क, जिम, रेस्टोरेंट वगैरह सब कुछ जिस तरीके से पहले बंद थे वैसे ही बंद रहेंगे। और जो नई निर्देशिका है उसमें साफ तौर पर कह दिया गया है कि ट्रेन, बस, टोटो, टैक्सी जो है ये सभी भी बंद रहेंगे। और आपातकालीन अगर स्थिति रहती है तो उसमें लेकिन आप जा सकते हैं। अगर आपको कहीं इमरजेंसी में जाना है तो आपको अपने कागजात लेकर के या फिर परमिशन लेकर के आप जा सकते हैं, अगर आपको वैसी कोई स्थिति पड़ी या फिर कहीं ज़रूरत पड़ा तो। लेकिन इसके अलावा जो है वो बंद ही रहेगा सब कुछ और आपको इसका पालन करना है, क्योंकि जो केसेस देखने को मिल रहे हैं सिलीगुड़ी शहर में, उत्तर बंगाल में, पूरे पश्चिम बंगाल में या फिर पूरे देश भर की बात करें तो विभिन्न दूसरे राज्यों में भी जो है चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, कहीं नाइट कर्फ्यू चल रही है। सिक्किम में भी कल से लॉकडाउन कर दिया गया, हालांकि आज जो है वहाँ पर वीकेंड लॉकडाउन चल रहा है। लेकिन पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से लोगों को एक अटकलें लग रही थी कि क्या लॉकडाउन लगेगा, क्या लॉकडाउन हो सकता है, लेकिन वो जो है वो बात खुली नहीं, साफ नहीं हो रही थी और लोगों में एक अटकलें चल रही थी कि आखिर क्या होने वाला है। तो संपूर्ण रूप से आज नवानो सचिवालय में जो मुख्य सचिव है आलपन बंदोपाध्याय ने उन्होंने पत्रकार सम्मेलन करके इसकी पुष्टि कर दी है और कल 16 मई से लेकर के आगामी 30 तारीख तक 15 दिनों के लिए संपूर्ण लॉकडाउन जो है उसकी घोषणा कर दी गई है और इस पर मोहर जो है वो लग गई है। एक बार फिर से अभी हमारे साथ जो दर्शक जुड़ रहे हैं उनको हम बता दें कि कल से लेकर के आगामी 30 मई तक जो है संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा पश्चिम बंगाल में, लेकिन समय निर्धारित कर दिया गया है कि कितने बजे से क्या कुछ जो है वो खुला रहेगा। 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक बैंकिंग सेक्टर खुले रहेंगे। इसके अलावा सुबह 7 बजे से लेकर के 10 बजे तक जो मार्केट की अगर हम बात करें या फिर मुदी खाने की दुकान की बात करें तो वो सभी खुले रहेंगे। लेकिन इसी में प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर की अगर हम बात करें तो संपूर्ण रूप से सोमवार से बंद रहने की बात की गई है। स्कूल, कॉलेज जो है वो सभी प्रतिष्ठान वो सभी बंद रहेंगे। अगर हम जिनकी शादी विवाह 50 लोगों से ज़्यादा वो जमायत नहीं कर सकते, जिनका अंतिम संस्कार करना है वो भी भीड़ भाड़ नहीं कर सकते, लेकिन 50 लोगों के अंदर ही उनको सब कुछ अपना निपटाना पड़ेगा। अभी तक जो आ रही है वो हम आपको जानकारी दे रहे। ये सभी जानकारी संपूर्ण रूप से हम आपको दे रहे थे और इसकी जो भी लगातार अपडेट्स और रिपोर्ट रहेगी वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप देखते रहिए SK लाइव। धन्यवाद।